पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को शुरू कर दिया था और उसके अंदर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझे हुए थे। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, और न्यूमरेटर किसको कहेंगे, डिनोमिनेटर किसको कहेंगे, अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोगों को डिस्कस करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। लेकिन वहां पे आने से पहले यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी जाकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनाएंगे हम लोग तो ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आ जाएगा कि मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज करिए, इम्प्रॉपर में रहेगा मिक्स्ड में चेंज करिए, कई बार ऐसा आ जाएगा। या फिर कई बार बोलेगा कि इसमें कंपेयर करो कौन छोटा फ्रैक्शन है कौन बड़ा फ्रैक्शन है। कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। तो वहां पे आने से पहले यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आने से पहले ये 5-6 बेसिक क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको एक कम से कम फ्रैक्शंस का, हालांकि फ्रैक्शंस का हम लोग क्लास कर चुके हैं, एक उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स बस हम लोग समझे हुए हैं, फ्रैक्शन क्या होता है ये समझे हुए हैं, लेकिन ये क्लास करना जरूरी इसलिए है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि फ्रैक्शन को किस तरीके से चेंज करना है, फ्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तब जाकर आप एडिशन वगैरह पे आएंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो हम लोग पहले इसको शुरुआत करते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं वहां पे आने से पहले, यानी कि एडिशन शुरू करेंगे लेकिन पहले इसका नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 5 फ्रैक्शन आपके सामने हैं, लेकिन ये पांचों का पांचों कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको बताइए? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वेरी गुड। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये बहुत आसान है, क्लास 6 में भी हमने आपको समझाया है, बहुत आसान है। तो हम लोग इसको फटाफट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 होल 3/4। यदि आपको याद आ रहा हो तो हम लोग इस नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसके साथ प्लस कर देते हैं। तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, तो 7/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये हम लोगों ने क्लास 6 में नहीं सीखा था? अरे भर भर के सीखे हुए हैं भाई, कुछ नया इसमें बिल्कुल नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना आसान है कि आप मेरे बनाने से पहले ही आप बना के बैठ सकते हैं। 4 होल 5/7 है अगला क्वेश्चन। इसमें देखा जाए तो 4 × 7 28 + 5 कितना 33, 33/7 हो गया। बस इतना ही आसान है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर है 7 होल 9/13। सबसे पहले तो 13 7 जा कितना होता है? 91, 91 और 9 100/13। बस इतना इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है 12 होल 6/25। तो पहले आपको 25 और 12 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा भारी नंबर यदि लगे तो कर लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि छोटा नंबर लगता है और कॉन्फिडेंस से हम लोग गलती कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। समय लगेगा, लगने दीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं, चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। फिफ्टीन था ना, सॉरी 25 था। 003 कितना हो गया? 300 + 6 यानी कि 306/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, बस इतना ही आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है 3 होल 4/5। 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5। बस। तो जब भी आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहे, उसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए बोला जाए तो करना कुछ नहीं होता है, पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसको इसके साथ न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दीजिए। उसके बाद इसको जितना आएगा उतना, और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको उतना लिख देना है। बस इतना ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 में। अभी हमारे सामने मिक्स्ड में दिया हुआ था, हमने इम्प्रॉपर में किया। अब इम्प्रॉपर में दिया है, इसको मिक्स्ड में चेंज करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है।
कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा आपको रफ में डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे 38/7 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर थोड़ा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसके लिए थोड़ा सा बगल में रफ कर लीजिएगा। 38 को डिवाइड दे दीजिए 7 से, 5 बार में लग जाएगा 35, 8 में 5 गया 3। अब इसको लिखना कैसे होता है, देखिए जो आंसर आता है हमारा यानी कि क्वेश्चन, उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था यानी कि 7 उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करो घूम फिर के यही आ जाएगा, है ना। 7 5 35, 35 + 3 38, 38/7 आ गया ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बस बगल में रफ करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं आप, उसमें कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए अगला है हमारा 47/15, सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर है 47/15। हाँ 47/15 है, तो बगल में कर लीजिए रफ, कॉन्फिडेंस में गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। 3 बार में हो जाएगा 45 यानी कि 45। इसका सिंपल सा आंसर दिख रहा है 3 होल 2/15। हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए, थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर है 189/16, तो कर लेते हैं डिवाइड बगल में। 189 यही है ना, हाँ यही है, तो एक बार में लग जाएगा पहले तो 16, यहाँ पे 2 बचा, ये कैंसिल हो गया। 9 एक ही बार में अभी भी लगेगा, 3 और ये 1 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 होल 13/16। क्या सिंपल है, बस ऐसा ही करना है इसमें आपको। मिक्स्ड में दिया हुआ रहे इम्प्रॉपर में बोला जा सकता है, इम्प्रॉपर में दिया हुआ रहे मिक्स्ड में करने बोला जा सकता है, तो कोई भी आ जाए, बस आपको तरीका यदि मालूम है तो आसानी से बन जाता है। अगला है 7/2। देखो इतना छोटा नंबर है ना, इसमें करने की वैसे जरूरत है नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख दोगे। पहले तो सिंपल सा आप देखोगे कि 7 को डिवाइड आप करेंगे 2 से, कितने बार में, 3 बार में, तो 3 यहाँ लिख देंगे। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, उसको यहाँ लिख देंगे। किससे डिवाइड दिया आपने, 2 से, उसको यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना इसमें नहीं है, बगल में रफ कर लेना है और इसको सटीक तरीके से लिख देना है, ठीक ना। अच्छे से लिखिए, रफ करना पड़े कर लीजिए, हड़बड़ी कुछ नहीं है, अभी आप लोग सीख रहे हैं, जितना गलती करिएगा उतना बढ़िया है। उसके बाद है 13/5, इसको भी कर लीजिए। देखो इसको भी डायरेक्टली किया जा सकता है, 5 से आप डिवाइड करेंगे 13 को, और वैसी बात है 2 बार में आप लगाएंगे 10 आएगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे, और किससे डिवाइड दिया आपने 5 से, इसको यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है, बस इसको जल्दी से लिखते चलिए। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई कन्फ्यूजन रहा होगा या फिर डाउट रहा होगा। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत सिंपल है, ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं भर भर के, और अभी भी हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन, जैसे अब याद कीजिए जब हम आपको कल पढ़ा रहे थे अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसमें हमने आपको कल बताया था कि इंपॉर्टेंट टर्म्स को बिना समझे आगे कोई काम होगा ही नहीं। मान लीजिए यदि आपको पता ही नहीं होता कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या बना पाते, नहीं बना पाते। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझ होना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो अगला क्या करना है हम लोगों को, 1 2 3 इन तीनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आप थोड़ा सा याद किए होंगे तो आपको पता होगा। हाँ, लाइक फ्रैक्शन में सिंपल सा था कि सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है, पहले देखो इसका इसका और इसका क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, लेकिन हमको करना है, यदि सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन में आ गया, वही करना हम लोगों को। लेकिन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और ये भी आप क्लास 6 में किए हुए हैं, थोड़ा सा आपको हम आगे बताएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर ऐसा बिल्कुल आप बताए थे और ऐसा हम लोग किए भी हैं। थोड़ा बहुत आपको याद होगा, किसी को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि क्या किए थे, थोड़ा सा भी हम कुछ लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसा ही आप क्लास 6 में भी बताए थे। वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, जो क्लास 6 में हमने आपको बताया था वही चीज़ इसमें भी है, कुछ अलग इसमें है ही नहीं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 5/6, पहले उसको लिख लीजिए।
7/9 एकदम सेम प्रोसेस से बताएंगे जिस प्रोसेस से हमने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है। ये हमारे पास नंबर है, फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तीनों के तीनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो, 6 का, 9 का और 12 का। ओके, पहले 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये 6 हो जाएगा। अभी भी 2 से कर लेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा। अब 3 से कर लेंगे, 1 3 और 1, फिर एक बार 3 से कर लेंगे, 1 1 और 1। चल, कोई डाउट इसमें? बस अब यहाँ पे बताइए एलसीएम आया कितना। एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम हमारा 6 का, 9 का और 12 का है 36। अब आगे का प्रोसेस देखिए, आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा क्लास 6 वाला कहानी। हमारे सामने पहला नंबर है 5/6, ठीक, समझिए ध्यान से। हमको सेम किसको करना है, डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को? डिनोमिनेटर को, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है ना, एलसीएम में 36, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 36 बन जाए? 6 से करेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ पे 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। क्या ऐसा वाला काम हम लोग क्लास 6 में नहीं किए थे? यही चीज क्लास 6 में भी था, थोड़ा बहुत आप लोगों को अब याद आ रहा होगा। तो अगला हमारा क्या है, मतलब इसमें करना क्या होता है ना, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि इसका जो आंसर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो वैसी बात है, 5/6 यानी कि नीचे में 6 है, तो 6 में हम लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर 36 आएगा डिनोमिनेटर। और ऊपर भी 6 से ही करेंगे, ऊपर कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन नीचे में एलसीएम के बराबर ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और लाइक में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अगला है 7/9, इसका भी आप बताइए। जैसे यहाँ पे 7/9 है, तो इस 9 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर यानी कि 36 आ जाए? 4 से, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 28 और ये हो जाएगा 36। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर हमारे पास है 11/12। अब बताइए, इसका आसान है थोड़ा। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे। ये हो गया 33 और ये हो गया 36। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने 3 नंबर है, 3 फ्रैक्शन है बेसिकली, 1 2 और ये 3। इन तीनों फ्रैक्शन को हम लोग अब एक जगह पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला है 30/36, दूसरा है 28/36 और तीसरा है 33/36। बस, क्या ये हमारा एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? बस इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि इसी फ्रैक्शन को असेंडिंग में करने के लिए बोल देता तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, बस इसमें जो सबसे छोटा वाला उसको पहले लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोगों को बोला यह गया था कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर है बिल्कुल। लेकिन ये बोलता है कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको असेंडिंग में भी अरेंज करिए। तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वर्ट दी फ्रैक्शन इतना इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड, इसी में जोड़ लीजिएगा, एंड अरेंज, प्रोसेस सेम होता है इसीलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए तो केवल आप यहां तक लिखेंगे, लेकिन यदि ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें यदि ये भी बोल दे कि इसको ना असेंडिंग में भी अरेंज कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। बस अब हमको एक काम करना है, वो ये कि बताइए असेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन तीनों का डिनोमिनेटर 36 36 36 है, तो हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि तीनों सेम है। ऊपर देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 28,
तो पहला आप लिखोगे यहाँ पे 28/36, दूसरा लिखेंगे आप इससे बड़ा कौन है 30 वाला है तो 30/36, और तीसरा लिख देंगे 33/36 क्योंकि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये और बीच वाला ये। और असेंडिंग ऑर्डर में आप जब भी अरेंज करेंगे तो ये वाला साइन आपको देना नहीं भूलना है। ओके ठीक है। अब इसका रियल नंबर लिखते हैं। रियल नंबर का मतलब हुआ कि ये किसके बदौलत आया है, ये नंबर किस नंबर के वजह से आया है। जैसे 28/36 ये वाला है, तो 28/36 किस नंबर में मल्टीप्लाई करने से आया 7/9 के वजह से। तो हम लोग 28/36 के नीचे लिख देंगे 7/9, और ये वाला साइन है, ये वाला साइन देना ही है हम लोगों को। उसके बाद 30/36 किस नंबर के वजह से आया है भाई 5/6 के वजह से आया, देख लो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/6। और लास्ट 33/36 किस नंबर के वजह से आया है 11/12, तो यहाँ पे लिख देंगे 11/12, और ये आपका असेंडिंग में भी अरेंज हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें हुआ? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक क्वेश्चन है ना थर्ड नंबर, इस क्वेश्चन को लाइक फ्रैक्शन के साथ साथ आपने असेंडिंग में भी करना सीख लिया। यदि केवल लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आ जाए, ध्यान से सुनिए, यदि केवल लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो इतना तक आ जाए तो केवल आप यहां तक लिखेंगे बस, ठीक है ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए बोल दे कि इसको ना असेंडिंग में अरेंज करो, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो आपको यहां तक करना ही है, बस 2 स्टेप आपको थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देना है बस। अच्छा मान लीजिए इसको असेंडिंग के साथ साथ डिसेंडिंग में भी बोल दे तो भी यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। देखो एक ही सवाल में कितना तरीका इसमें इंक्लूड हो सकता है। सवाल एक है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट बोले करने के लिए तो यहां से यहां सेम रहेगा, असेंडिंग में बोले तो यहां से यहां सेम रहेगा, डिसेंडिंग में बोले तो यहां से यहां सेम रहेगा। बस असेंडिंग में ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा और डिसेंडिंग में भी 2 स्टेप आगे बढ़ जाता है, जो कि हम लोग सीख लेते हैं उधर भी। तो इसमें एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड यहां पे और जोड़ लीजिए एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बस। अब इसको डिसेंडिंग में कैसे करना है थोड़ा सा उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। इधर यहां तक प्रोसेस बिल्कुल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो बताइए डिसेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले को लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन है हमारा 33/36, 33/36। उससे छोटा कौन है भाई 30/36, 30/36। और सबसे छोटा कौन है 28/36। क्या सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसमें जब आप करेंगे तो इसमें ऐसा वाला साइन देंगे आप लोग, और यहाँ पे ना ऊपर में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, और इधर लिख लीजिएगा कि इधर सीख रहे हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी सवाल में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों सिखा देना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि प्रोसेस क्या रहता है सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोले इतना कर देंगे, असेंडिंग में करने बोले तो ये पूरा इधर से लेके यहां तक कर देंगे, बात खत्म। डिसेंडिंग में करने के लिए बोले तो ये पूरा आपको आना है यहां तक और इधर का चले जाना है, इधर का नहीं। डिसेंडिंग बोलेगा तो क्या असेंडिंग का करना जरूरी है? नहीं करेंगे, केवल डिसेंडिंग में चल जाएगा। या फिर केवल असेंडिंग बोला तो क्या डिसेंडिंग करेंगे? नहीं करेंगे, केवल ये कर लेंगे, ठीक है। अब अगला, ये किस नंबर के वजह से आया है पहले बता दो। 11/12, फिर 5/6 और फिर 7/9, और ये वाला साइन आपको दे देना, बस हो गया, इतना ही करना है। अभी ना आपके सामने हम एक क्वेश्चन भी लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग असेंडिंग में करना सीखेंगे और डिसेंडिंग में भी करना सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर ने जो बताया था ना वो प्रोसेस बिल्कुल क्या है सेम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अलग प्रोसेस है, असेंडिंग में करने के लिए अलग प्रोसेस है, डिसेंडिंग में करने के लिए अलग प्रोसेस है? नहीं, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। बस इतना ध्यान रहे कि लाइक में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो केवल यहां तक लिखना है, असेंडिंग में बोले तो ये पूरा यहां से यहां तक लिख देना है, इधर का नहीं लिखना है। लेकिन जब डिसेंडिंग बोले तो यहां से लेकर यहां तक आएंगे, फिर ये लिख देंगे बस, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 4th नंबर, कन्वर्ट 84/98
इनटू इररिड्यूसिबल फॉर्म। इररिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब है कि इसको ना इतना सिंप्लीफाई करो, इतना इसको शॉर्ट बना दो कि वो और ज्यादा कट नहीं सकता है, मतलब उसको और ज्यादा सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसी को हम लोग कहते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे अभी आपको बना के दिखाते हैं, ये वाला हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चन में आप लोग कन्वर्ट जोड़ लीजिएगा, एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल चलेगा पता कि हाँ दोनों का लगभग नहीं, पूरा प्रोसेस ही सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है, चाहे वो लाइक में कन्वर्ट बोले, असेंडिंग में करने बोले, या डिसेंडिंग में कन्वर्ट में बोले, सबका प्रोसेस सेम है। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है 84/98। इसको कन्वर्ट करना है इररिड्यूसिबल फॉर्म में। इररिड्यूसिबल फॉर्म का कहने का मतलब हुआ इन दोनों को आप तब तक काटते रहो, तब तक इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते रहो जब तक कि ये आ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये और ज्यादा कट नहीं सकता है, वही हो गया हमारा इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे लास्ट में 4 है और 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है किससे कटेगा, पहले 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 42, ये भी 2 से कट जाएगा, 4 और 9, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद अब 2 से तो नहीं कटने वाला है, किससे कटना चाहिए सर, सोचो सोचो सोचो, सिंपल टेबल है, आपके आसपास का टेबल है, ज्यादा बड़ा टेबल है नहीं। 3 से देखो, 3 से ना ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 4 से तो कटना बिल्कुल नहीं कटेगा, और 5 से तो और नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से ट्राई करिए। 7 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 6 और ये 7 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 6/7 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 6/7 को आप और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं, वही उसका हो गया इररिड्यूसिबल फॉर्म। तो 84/98 का इररिड्यूसिबल फॉर्म क्या हो गया, 6/7। इसका मतलब हुआ कि 6/7 को आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका वही आंसर हो गया। तो जब भी कोई नंबर आपके सामने दे दे और उसको बोले कि इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसको तब तक सॉल्व करते रहो, तब तक काटते रहो कि जब तक ये कट रहा है, और एक समय अपने आप ऐसा आ जाएगा जब वो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे अटक जाएगा। जैसे 6/7 अटक गया ना, बस यही हो गया उसका इररिड्यूसिबल फॉर्म। सॉल्यूशन नंबर 5 आ जाइए, कंपेयर करना है हम लोगों को 3/5 कॉमा 5/8। देखिए इसको कंपेयर करने का ना अलग अलग तरीका हो सकता है और होता भी है, लेकिन इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले तरीका वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है और इसमें गलती होने का संभावना बहुत कम होता है। इसमें करना क्या होता है ना, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना होता है और 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 5 से, यानी कि तिरछा तिरछा, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर तो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, फिर इसका न्यूमरेटर तो इसका डिनोमिनेटर, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 × 8 24 आ गया, तो 24 आप इधर लिखोगे, ठीक। मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से और 3 हमारा है किधर, लेफ्ट साइड में है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको भी हम लोग लेफ्ट में ही रखने वाले हैं। तो 3 × 8 24, इसको इधर ही रखेंगे। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25, क्योंकि ये राइट साइड वाला है तो इसका आंसर भी किधर रहेगा, राइट साइड रहेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात है कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को, 3 चूंकि हमारा लेफ्ट साइड में है तो जो आंसर आएगा उसको भी हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, और 5 को मल्टीप्लाई करना 5 से, और चूंकि राइट साइड में तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग राइट साइड में रखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो इसके तरफ ये वाला ऐसा साइन दे देना है, नहीं नीचे में कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से ऐसा साइन दे देना है। इसका साइन आपने दे तो दिया, ऐसा साइन आपने दे तो दिया, लेकिन अब हकीकत में इसका नंबर लिखे कैसे लिखना होता है। 24 के बदले में आप लिखेंगे ये दोनों, ओके, 3/5, मतलब ये 24 लेफ्ट साइड में है और इस फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड में कौन है, 3/5 है, ये 3/5, और उसके बाद हमारा ये राइट साइड में था तो ये था 5/, ये बड़ा निकला है ना, तो इसके तरफ ऐसा साइन दे देंगे,
ये सही तरीका हुआ बनाने का। क्या कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लिख देना है, इसको सॉरी लेफ्ट में लिख देना है, माय मिस्टेक। इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट में और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको राइट में लिख देना है। यहाँ पे ना आपको साफ पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है उसके तरफ ऐसा साइन दे देंगे, ठीक। और इसके बाद ये चूंकि हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ये फ्रैक्शन है तो इसके बदले हम लोग पूरा यहाँ पे ये लिख देंगे, और ये राइट में है इसके बदले में हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा वाला साइन दे देना है बस। ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर है 9/16, 9/16 और 13/24, 13/24। बस चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल होता है ये चीज, कुछ नहीं करना आपको। 9 को मल्टीप्लाई करिए 24, इसका मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए 216। 9 को 24 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 216 आया। और 13 को 16 से कर लीजिए 208, 208। चल कौन दिख रहा है बड़ा, सिंपल सा है, 216 बड़ा दिख रहा है तो इसके तरफ ऐसा वाला साइन दे देंगे। और चूंकि हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कौन सा फ्रैक्शन है 9/16, ऐसा वाला साइन दे देंगे। और 13/24, इसका मतलब हुआ कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। बस इतना ही सिंपल इसको रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको मत करिए, नहीं तो कंफ्यूजन फिर आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल तरीका है, जैसा हम लोगों ने इसमें किया था ना वही तरीका चलेगा, एकदम सेम रहेगा। आप देखेंगे कि दोनों में लगभग नहीं कहेंगे, पूरा मेथड ही सही है, दोनों का सेम है मतलब। देखते हैं क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 6, क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए 2/5, 3/10, 9/14 और लास्ट है 16/35। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। निकालते हैं एलसीएम, किसका किसका निकालना पड़ेगा 5 का, 10 का, 14 का और 35 का। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये 10 है तो 5 हो जाएगा, ये 14 है तो 7 हो जाएगा और ये होने वाला है नहीं। अब किससे करना चाहिए 5 से करना चाहिए, तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये तो होगा नहीं, और ये कितने बार में 7 बार में। अब 7 से करेंगे तो पूरा हो जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, बड़ा सिंपल है, देखिए एलसीएम ऑफ 5, 10, 14 एंड 35 इक्वल्स टू 2 × 5 × 7 कितना आ जाएगा 5 2 10, 10 × 7 70। ये एलसीएम हमारा 70 आ गया है। बस आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर हमारा कौन सा था भाई 2/5 था। अब याद करिए हमने क्या बोला था आपको कि जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया है ना उतना ही मतलब जो एलसीएम है 70, सारे नंबर का डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाना चाहिए 70 हो जाना चाहिए। तो अब आप सोच समझ के बताएंगे कि यहाँ पे 5 है, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इस नंबर का 70 बन जाए। आप सोच सकते हैं, इतना हिंट है कि 15 तक के टेबल का ही वो टेबल है। बस 14, क्या 14 5 जा 70 नहीं होता है, जरा बताइए, आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 14 से, तो ये तो 14 2 जा कितना 28, और ये तो सिंपल सा 14 5 जा 70। ये पहला हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है 3/10। ये सिंपल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर आ जाए हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि 70 आ जाए 7 से, साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ये 21 और ये 70 बन जाएगा। आसान है ना। आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला हमारा है 9/14। 14 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70 हो जाए? 5 से। यहाँ पे हम लोगों ने किया था, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। 9 5 जा 45 और 14 5 जा 70। और लास्ट नंबर हमारे पास है 16/35। 35 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए? 2 से। 35 के टेबल में 2 बार में 70 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 32 और ये हो गया 70। अब आपके सामने 4 नंबर आ गया होगा। पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इन सब को पहले आप एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। पहला है 28/70, दूसरा है 21/70 और तीसरा है 45/70 और चौथा है 32/70। ओके, अब करना किस में था हमको? असेंडिंग में। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे छोटा वाला। चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हमको डिनोमिनेटर अब देखने की जरूरत नहीं है, हमको देखना कि अच्छा एक बात बताइए, क्या डिनोमिनेटर को केवल देख के आप बता पाओगे कौन छोटा कौन बड़ा है? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि सबका सेम है। तो हमको देखना है अब न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 21/70। तो ये लिखेंगे पहले 21/70 पहला। दूसरा इससे बड़ा कौन है भाई? इससे बड़ा ये वाला है 28/70। इससे भी बड़ा कौन है? 32/70 और सबसे बड़ा है 45/70। चूंकि असेंडिंग में हम लोग कर रहे हैं तो हमने बोला था साइन आपको ऐसा वाला दे देना है। अब इसके बदले इसका असली वाला नंबर लिखिए। बोला था ना हमने ये 21/70 है, तो देखो 21/70 यहाँ है, लेकिन ये किस नंबर के वजह से आया है? किस फ्रैक्शन के वजह से? 3/10 के वजह से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3/10। अगला 28/70। 28/70 यहाँ पे है, किस नंबर के वजह से आया है? ये 2/5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5। 32/70 कहाँ है? यहाँ है, किस नंबर के वजह से आया? 16/35। 16/35। और लास्ट हमारा 45/70 है, तो 45/70 किस नंबर की वजह से आया? 9/14। और ऐसा वाला साइन आपको यहाँ पे भी दे देना है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट। सिंपल है। इसी सवाल में यदि हम एक चीज और ऐड कर दें, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए कि यही सवाल हमारा है और इसको अब असेंडिंग में ना बोल के बोला जा रहा है कि इसमें करिए डिसेंडिंग में करिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक। ये जो 2 प्रोसेस है ना, ये असेंडिंग को दिखाता है। बस इसी के बगल में हम लोग 2 प्रोसेस कर लेंगे, जो किसको दिखाएगा? डिसेंडिंग को दिखा देगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बगल में। डिसेंडिंग में क्या लिखना होता है? सबसे पहले बड़ा वाला, मतलब इसका जस्ट क्या कर देना हम लोगों को? उल्टा कर देना। तो पहला आ जाएगा 45/70, फिर आ जाएगा 32/70, फिर आ जाएगा 28/70 एंड देन लास्ट 21/70। और चूंकि डिसेंडिंग है तो ऐसा वाला साइन आप दे देंगे इस तरीके से। और इसके बदले में इसका जो असली नंबर है वो लिख दीजिए उल्टा। ये भी पहला क्या लिखाएगा? 9/14, फिर 16/35, उसके बाद 2/5 और लास्ट में 3/10। बस ये हो गया इधर असेंडिंग और इधर का हो गया डिसेंडिंग। तो इधर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, वैसे लिख दीजिएगा ताकि पता चले टीचर को कि कहाँ पे बच्चा क्या लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका असेंडिंग। एक ही क्वेश्चन में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, क्या हमेशा क्वेश्चन यही वाला रहेगा? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ तक आपका प्रोसेस सेम रखना है। और केवल क्वेश्चन में असेंडिंग बोला है तो यहाँ तक सेम रखना है। डिसेंडिंग बोल दे और असेंडिंग दोनों बोल दे तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। ऊपर में यहाँ पे लिख दीजिएगा बस असेंडिंग ऑर्डर, बगल में लिख दीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका जस्ट उल्टा कर देना है दोनों स्टेप में, वो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। बस इतना ही करना होता है इसमें। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आज का समय हमारा खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आने से पहले ये वाला क्लास आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप सीधा सीधा देख पाएंगे कि जब लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका कितना ज़्यादा उसमें यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो क्या आज से क्लास यहीं पे ओवर किया जाए? चलिए।
तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। लेकिन हाँ, अगले वाले क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, सभी के लिए, कि पिछला 2 क्लास को आप रिवाइज करके आएंगे, पहला वाला क्लास और आज का क्लास, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भरपूर देखने वाले हैं, उसके बिना फिर ये नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन करके आइएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।